वेलकम टू नीट केमिस्ट्री 180 हिंदी। आज हमारा टॉपिक है आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। देखिए मैंने यहाँ पर दोनों पीवाईक्यू लिखे हुए हैं, नीट 2023 और जेईई मेन 2022 का। सभी आयनिक रेडियाई का क्वेश्चन है आइसोइलेक्ट्रिक स्पीसीज का। तो सबसे पहले हम जानेंगे व्हाट इज आइसोइलेक्ट्रिक स्पीसीज और उनका रेडियाई कैसे वेरी करता है और क्यों ऐसा होता है। आइसोइलेक्ट्रिक स्पीसीज किनको कहेंगे? स्पीसीज हैविंग द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। देखिए किसी भी केमिकल टर्म में अगर आइसो है तो उसका मतलब है कुछ ना कुछ सेम रहेगा। तो आइसोइलेक्ट्रॉनिक नंबर स्पीसीज का मतलब है सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि जो स्पीसीज का इलेक्ट्रॉन नंबर सेम होगा उनको हम कहेंगे आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। अब यहाँ पर मैंने एग्जांपल लिखा हुआ है, देखिए। अब अगर आप नियॉन को कंसीडर करेंगे तो नियॉन का एटॉमिक नंबर है 10 और उसका इलेक्ट्रॉन नंबर भी 10 है। अगर नियॉन के बाद हम एटॉमिक नंबर को इंक्रीज करेंगे, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, तो इनके एटॉमिक नंबर है 11, 12, 13 और उनमें +1, +2, +3 करके हम जाएंगे तो हमारा इलेक्ट्रॉन नंबर 10 आ जाएगा। क्योंकि सोडियम नॉर्मल स्टेट में क्या है, 11 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से, अगर एक इलेक्ट्रॉन उसमें से निकाल दिया तो सोडियम प्लस आ जाएगा, तो यहाँ पर 10 आ जाएगा। सिमिलरली मैग्नीशियम +2, एल्यूमिनियम +3। सिमिलरली फ्लोरीन का क्या है, 9 है, अगर एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे तो यहाँ पर 10 आ जाएगा, तो फ्लोरीन माइनस, O2 N3 अब यहाँ पर सारे स्पीसीज का इलेक्ट्रॉन नंबर 10 है, तो ये सारे आइसोइलेक्ट्रिक स्पीसीज है। अब इनका आयनिक रेडियाई का ऑर्डर कैसे निकालेंगे, उसके लिए हमें न्यूक्लियर चार्ज या फिर प्रोटॉन को कंसीडर करना होगा। देखिए मैंने प्रोटॉन का नंबर लिखा हुआ है, नाइट्रोजन का है 7, ऑक्सीजन 8, फ्लोरीन 9, इस तरीके से इंक्रीज हो रहा है, और एल्यूमिनियम का है 13। तो यहाँ पर देखिए 7 प्रोटॉन्स 10 इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर रहा है और यहाँ पर 13 प्रोटॉन्स 10 इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉन नंबर सेम है लेकिन पॉजिटिव चार्ज या फिर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंक्रीज हो रहा है, तो न्यूक्लियर अट्रैक्शन भी इंक्रीज होगा। अगर न्यूक्लियर अट्रैक्शन इंक्रीज होगा तो वैलेंस शेल न्यूक्लियस के करीब आएगा, नजदीक आएगा, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, घट जाएगा, तो आयनिक साइज क्या हो जाएगा, रेडियाई का घट जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर न्यूक्लियर अट्रैक्शन इंक्रीजेस, किसके साथ इंक्रीज हो रहा है, देखिए पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पर नेगेटिव घट रहा है, -3 से -2, उसके बाद -1, उसके बाद +1, +2, +3। तो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेज विद द इंक्रीज ऑफ पॉजिटिव चार्ज। तो अगर न्यूक्लियर अट्रैक्शन इंक्रीज होगा तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आयनिक रेडियाई डिक्रीज होगा। तो सबसे कम साइज किसका होगा, सबसे आयनिक रेडियाई कम होगा इसका, सबसे ज्यादा होगा इसका, क्योंकि यहाँ पर लेसर नंबर ऑफ अट्रैक्शन है। तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं जहां पर हायर पॉजिटिव चार्ज होगा वहां पर आयनिक रेडियाई सबसे लोएस्ट होगा, और जहां पर हाईएस्ट नेगेटिव चार्ज होगा वहां पर आयनिक रेडियाई सबसे हाईएस्ट होगा। तो हम लिख सकते हैं फॉर आइसोइलेक्ट्रिक स्पीसीज आयनिक रेडियाई is proportional to anionic charge or negative charge and inversely proportional to cationic charge और पॉजिटिव चार्ज। एनायनिक यानी कि नेगेटिव और कैटायनिक यानी कि पॉजिटिव। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से हमारा इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा नेगेटिव चार्ज यहाँ पर है तो सबसे हाईएस्ट ये होगा, उसके बाद ऑक्सीजन होगा, उसके बाद फ्लोराइड होगा, उसके बाद सोडियम, उसके बाद मैग्नीशियम, उसके बाद एल्यूमिनियम। तो सिमिलरली एक और चीज भी हम लिख सकते हैं, नाइट्रोजन का नीचे फास्फोरस, उसके बाद ऑक्सीजन का नीचे आता है सल्फर, फ्लोरीन का नीचे आता है क्लोरीन, सोडियम का नीचे आता है पोटेशियम और मैग्नीशियम का नीचे आता है कैल्शियम, और इसके बाद हम स्कैंडियम भी लिख सकते हैं। तो ये इसका इलेक्ट्रॉन नंबर कितना होगा, 18 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये सारे भी आइसोइलेक्ट्रिक स्पीसीज है, लेकिन हमारा नेक्स्ट पीरियड के एलिमेंट है, यानी कि थर्ड पीरियड का और फोर्थ पीरियड का मिलाकर है, तो 18 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। तो यहाँ पर भी ऑर्डर क्या होगा, यही होगा। अब यहाँ पर हम जेईई मेन 2022 का पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग आयनिक रेडियाई। तो यहाँ पर हमें पता है नाइट्रोजन का सबसे हाईएस्ट होगा N3-, देखिए N3- तीनों ऑप्शन में है। N3- के बाद किसका आएगा, N3- के बाद आएगा O2- का, देखिए O2- यहाँ पर तो नहीं है, होगा। उसके बाद आएगा F-, ये तो नहीं होगा, ये करेक्ट है। उसके बाद आएगा Na+ और उसके बाद आएगा Mg2+, तो ये हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। तो सबसे ज्यादा नेगेटिव चार्ज जिसका होगा उसका आयनिक रेडियाई हाईएस्ट होगा, सबसे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज जिसका होगा उसका आयनिक रेडियाई सबसे कम होगा। नाउ नीट 2023 का क्वेश्चन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट विद रेस्पेक्ट टू नीट 2025। इस तरीके का सवाल पूछे जा सकते हैं। द एलिमेंट एक्सपेक्टेड टू फॉर्म लार्जेस्ट आयोन टू अचीव द नियरेस्ट नोबेल गैस कॉन्फिगरेशन इज, इनमें से किस एलिमेंट
को हम लार्जेस्ट आयन के रूप में देखेंगे अगर ये नियरेस्ट नोबेल गैस का कॉन्फ़िगरेशन पा लिया तो। देखिए नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है 7 और इसका नियरेस्ट नोबेल गैस है नियॉन। तो ये 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, नियरेस्ट नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन में क्या आ जाएगा N3-। सोडियम ग्रुप 1 है, 1 इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा, नियरेस्ट नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन Na+। ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा O2-। फ्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा F-। तो हमें पता है सबसे ज्यादा क्या है, ये सारे आइसोइलेक्ट्रॉनिक है, सारे का नंबर इलेक्ट्रॉन नंबर 10 है, सारे एलिमेंट्स का, सारे स्पीसीज का आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। तो यहाँ पर लार्जेस्ट कौन होगा, जहां पर हमारा हाईएस्ट नेगेटिव चार्ज कहाँ पर है N3- पर है नेगेटिव चार्ज, तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। तो बहुत ही आसान सा टॉपिक है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है नीट और जेईई के लिए। तो आप लोग इस टॉपिक को अच्छी तरीके से देख के जाइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिएगा। नमस्कार।